सजना है मुझे सजना के लिए, नहीं नहीं नहीं, सजना है मुझे अपने ही लिए। तो आप अपने लिए सजिए, अपने अपनी आत्मा को प्रसन्न कीजिए, अपनी सोल को प्रसन्न कीजिए, अपने आप में एनफ रहिए, अपने आप में पूरे भरपूर रहिए। तो जब हम अपने आप में पूरे भरपूर की बात करते हैं तो मैं चाहूँगी कि टाइम टू टाइम आप मेडिटेशन करिए। 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट भी ज़्यादा है पूरे दिन में, तो फिर 4 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम। अपने आप को प्लीज़ मेडिटेट करके अपने आप को बैलेंस रखिए। ओके, मेडिटेशन इज़ व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात करते हैं, आप अपने आप से बात करके बैलेंस हो जाते हैं, आप अपने दिल की गहराई में जाते हैं। क्या होता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में रोज़ अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। मीन्स कि जहाँ आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ी सी मैं चक्रास की बात करूँगी कि कौन सा चक्रा क्या मतलब है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस दूंगी आपको चक्रास के बारे में। हमारी हिंदू संस्कृति में 7 चक्रास माने जाते हैं। रूट चक्रा जिसको हम बेस चक्रा कहते हैं, वो जो चक्रा होता है वो हमारी ग्राउंडिंग के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, वो जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, वो जो हमारी सिक्योरिटी है, सर्वाइवल सिक्योरिटी है, उसके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो रूट चक्रा मेनली जो है हमारा, वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, को अटेन करने के लिए है। सो दैट इज़ अ बेस चक्रा ना। बेस चक्रा बॉटम से स्टार्ट होता है। ओके, सो दैट इज़ योर बेस चक्रा। क्योंकि कई बार आप मेडिटेशन करते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि हाउ डू वी स्टार्ट मेडिटेटिंग। सो यू स्टार्ट मेडिटेटिंग फ्रॉम द बेस चक्रा, जिसको हम रूट चक्रा भी कहते हैं। रूट चक्रा से जब आप ऊपर आ जाते हैं अराउंड योर नेवल एरिया, ओके, उसको हम सेक्रल चक्रा कहते हैं ना। ये जो सेक्रल चक्रा है, ये इमोशंस के साथ बहुत कनेक्टेड रहता है। रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी, सेल्फ वर्थ, क्रिएटिविटी और एम्पैथी। तो आप सब एम्पाथ्स हैं जो भी ये वीडियोस देखते हैं मेरे, आप डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो ट्विन फ्लेम्स आर एम्पाथ्स एनीवे। तो ये सेक्रल चक्रा हमारा इमोशंस और रिलेशनशिप्स को लेके है। ऊपर आ जाइए, सॉर्ट ऑफ मिडल स्टमक, अपर टू रिब्स के नीचे, अराउंड रिब्स के थोड़ा सा दैट एरिया, दैट इज अवर सोलर प्लेक्सस। ओके, तो उसको सोलर प्लेक्सस एरिया कहा जाता है। दैट इज टू डू विद द पर्सनल पावर, विल, हमारी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी है, हमारा मेटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टमक के दैट एरिया में हमारा मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, तो दैट्स टू, वो मेटाबॉलिज्म से भी कनेक्टेड होता है। इफेक्टिवनेस, आपकी सेल्फ स्टीम, देखें, आपकी सोशल आइडेंटिटी एंड हैप्पीनेस के साथ ये कनेक्टेड है। उससे ऊपर आ जाइए तो हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा बेसिकली देखा जाए तो आप लेफ्ट साइड पे इधर हार्ट पे लगते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन मैं करती हूँ तो आई पुट माई हैंड्स लाइक दैट, सो दैट मीन इट्स कवरिंग। इन प्राणिक हीलिंग जब हार्ट पे दिया जाता है तो वो डायरेक्टली हार्ट पे नहीं दिया जाता, वो पीछे से हार्ट पे भी दिया जाता है। सो आप यू माइट से कि पीछे से हार्ट, सो देयर इज वन चक्रा देखकर वो लोग 9 चक्रास मानते हैं, क्योंकि वो सोलर प्लेक्सस को और हार्ट को पीछे से भी हीलिंग देते हैं। तो जो हार्ट चक्रा है, दैट्स टू डू विद द लव, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, एक वो जो होप है, एक वो जो ओपननेस है, कंपैशन है, बैलेंस है, फॉरगिवनेस है, वो सब हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है।
ओके, ये मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों समझा रही हूँ, तो देन वी विल हैव अ बेटर आइडिया। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा। ये हमारा थ्रोट चक्रा है, एंड थ्रोट चक्रा इज मेनली टू डू विद द कम्युनिकेशन। जब आप किसी को कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या दूसरा इंसान आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो उनका थ्रोट चक्रा इज नॉट अलाइंड। It's to do with the sound, it's to do with the vibration, self expression, listening, speaking, and writing as well. So ये सब throat chakra से throat chakra is not only communicating mouth to, with the mouth only, writing भी communication है, listening भी communication है। ओके, सो ये थ्रोट चक्रा है। देन हमारा जो कहते हैं थर्ड आई, दिस इज दैट चक्रा, थर्ड आई का चक्रा होता है। ये हमारी साइकिक एबिलिटीज, ये हमारी जब चैनलिंग होती है, टेलीपैथी होती है, एस्ट्रल ट्रैवल, ओके, विजन्स, दिस इज कनेक्टेड टू अवर हायर सेल्फ के साथ ये चक्रा कनेक्टेड होता है। सो हम कहते हैं उसकी तीसरी आँख खुल गई। तीसरी आँख खुल गई तो ये तो नहीं कि आपको यहाँ पे एक आई नज़र आती है और वो खुल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दैट्स मीन कि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आपको डाउनलोडिंग आती है, आपको वो टेलीपैथी, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। एंडिंग में हमारा है ये क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये ऑल नोइंग है, ये तो वो जो गॉड का, वो जो यूनिवर्स का सोर्स है, ये इनलाइटनमेंट टू द अदर डायमेंशंस, दैट इज टोटल इनलाइटनमेंट टू द अदर डायरेक्शंस। अब ये मैंने चक्रा की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझाई हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई चीज़ आपकी बैलेंस नहीं है, जैसे रूट चक्रा में यू फील कि यू नॉट स्टेबल, यू वरीड अबाउट द सिक्योरिटी, मैनी मटेरियल वर्ल्ड, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रूट चक्रा। जो बेस चक्रा होता है, दैट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो मेडिटेशन में भी आप बैलेंस कर सकते हैं अपने चक्रास, ओके। यूट्यूब पे बहुत सी मेडिटेशंस हैं जो कि चक्रास बाय चक्रास बैलेंस के लिए होती हैं। नॉर्मली दे विल हैव अ म्यूजिक गोइंग ऑन फॉर 3 minutes, you put concentration on that area. I put my hands on that area and mostly this is how I balance my chakra. तो दिस इज़ हाउ यू बैलेंस योर चक्रास, ओके। जब आपने किसी को हीलिंग देनी है सर्टन चक्रास में, देन एवरीबडी हैव देयर ओन वेज ऑफ गिविंग हीलिंग। कुछ लोग रेकी के थ्रू हीलिंग देते हैं, कुछ प्राणिक हीलिंग के थ्रू देते हैं, कुछ अपना मेथड होता है हीलिंग देने का। जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप वो हीलिंग दे सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में कहा जाता है कि हार्ट को डायरेक्टली हीलिंग इस तरह से नहीं देंगे, especially when you're using a pranic healing method, okay. But other methods may you can actually put your hand like that if you think the energy is coming into your hands. तो ये सब energies का ही खेल है। The whole world is energy, okay. अब जब मैं energies की बात कर रही हूँ, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 ये हमें धरती के लिए, हमें इस यूनिवर्स के लिए, स्पेशली हम जो ट्विन फ्लेम्स आए हैं, स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, हमको हर किसी प्राणी के लिए प्रे करनी चाहिए। ये जो वॉर्स हो रही हैं, ये जो इतने लोग गोना गेट किल्ड एंड हर्ट एंड डिस्प्लेस्ड, इन सब के लिए हमको प्रे करना चाहिए यूनिवर्स को कि इनकी भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे। जो शक्तिशाली हैं उसको बुद्धि दे। वो उसमें है ना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, और उसमें आता है कि बलवानों को कुछ दे दे ज्ञान। सो बलवानों को कुछ दे दे ज्ञान, यूनिवर्स हमको प्रे करनी है, ओके। सो कीप praying for the uplifting of this universe, and ये Mars and Venus की conjunction चल रही है, that will carry on till end of April, okay. With all my love,
Love you guys all. Stay blessed. Bye.